ये गंभीर आरोप है। गंभीर से भी गंभीर। अपने गले में जाग के देखें, अब जो है 12 बीघे जमीन वो पंचायत की है, और आज के दिन 12 बीघे जमीन कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी, और वो सारी पंचायत पे की है, और वो उसका घर खुद भी और जो भी है घेर भी गतवाड़े भी वो सब पे उनका कब्जा है। कितनी उम्र है? दिया। अच्छा, उम्र है हमें 86 साल का हो गया। पूरा सुना खाना था। हाँ अच्छा, हाँ ये कितना पी जाएगा? भैया अच्छा, अरे मिठाई कितनी खा जाएगा 1 किलो? हाँ। भाई 1 किलो मिठाई खा जाएगा। और मिठाई खा गए घी दंड मार ले है। आप तो नीचे में दौड़ भी करो मार के दिखाएगा। ये वाई हाँ क्या बात है। ये देख लो भाई, छुट्टी दे दो काम का। हाँ काम की छुट्टी है भाई, 86 साल के। कोई दौड़ भी जाओ। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज चैनल में। आज फिर से दोबारा पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं। चौधर गांव की जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसी के अंदर हम फिर दोबारा गांव थाना कला में आए हैं। पीछे हमने जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, आशीष दहिया का पक्ष रखा था, और आज हम उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जो आरोप लगाए गए हैं जो सरपंच थे, तो उनसे भी हम उनका पक्ष रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी पत्रकार साहब जी। आप पे काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। हाँ, आशीष दहिया जी ने भी आरोप लगाए। एक तो सबसे बड़ा आरोप ये था कि भाई 16 करोड़ रुपए की ग्रांट आपके गांव के अंदर आई थी जी, और उसमें से कुछ 2 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगा कि कोई मिट्टी का कार्य था जिसमें आपने जो ना वो मिट्टी गलत तरीके से इस्तेमाल करी है। 2 करोड़ का उसमें वे घोटाला बता रहे हैं। अच्छा, देखो जी पत्रकार जी, जिस आदमी का जैसा विचार होता है उसकी ऐसी ही सोच होती है। जैसे एक भाई और बहन जाते हैं, उसने एक तो भाई बहन कहेगा, एक दूसरे तरीके के सोचता। जिस आदमी का जैसा विचार होता है वो ऐसे ही आरोप लगाता है। आरोप लगाने से पहले उन्होंने भी पता है, उनके बुजुर्गों ने पता, इस गांव राम नहीं बेरा। जो भी आदमी है इस गांव का बसिंदा है, वो हर एक सोचता है, समझता है, और उसी के अनुसार वो चलता है। वो अपने गले में जाग के देखें, अब जो है 12 बीघे जमीन वो पंचायत की है, और आज के दिन 12 बीघे जमीन कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी, और वो सारी पंचायत पे की है, और वो उसका घर खुद भी और जो भी है घेर भी गतवाड़े भी वो सब पे उनका कब्जा है। जो आदमी आप बेईमान होता है वो दूसरे को बेईमान की नज़र से देखता है। ये प्रकृति का नियम बताया गया। मैं तो थोड़ा जिसा सुना है बड़े बुजुर्गों से उसी बता दी। और पूछो जी। क्या एक दूसरा आरोप ये था कि भाई कोई गुड़गांव कोई नहर है आपके यहाँ आसपास से जाती है, तो उसमें से कुछ कनेक्शन अगर हो जाता तो वो कह रहे कि पानी आ जाता गांव के लिए। उसमें जो है पत्रकार महोदय जी, गांव की मदद से मैं तो कुछ हो ही नहीं, कुछ कर नहीं सकता। मैं तो एक नाम मात्र सरपंच हूँ। गांव करता गांव के सहयोग से, हर एक बरादरी के सहयोग से उसमें जो है हमने, हमारी पंचायत ने, मेरे गांव ने मेरे कार्यकाल में कनेक्शन करवाया, सरकार से मंजूरी ली, जो कि ये कागज मेरे हाथ में है। और वो मंजूरी लेने के बाद उनके पेट में गादड़ी चल गई। अब ये तो बड़ा गलत काम होया गांव के लिए भलाई, पर उन्हें लगी बरी। उन्होंने इसमें टांग अड़ाई। टांग अड़ाने के बाद में धीरे धीरे चलते चलते ये जो है सरकारी कनेक्शन जो हमारा होया था उसमें लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने 1 साल लग गया। 1 साल के बाद उसमें सरकारी ओहदी बनी, सरकारी वाल लगी, सरकार ने उसमें मोगा दाव गया। इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। ये कागज है, इसमें देखो किस डेट में मंजूरी लगी, वो जाकर मौके पे इसने कैमरे देखो वहाँ ओहदी बन रही है, सरकारी वाल लग रही है कि नहीं लग रही है। ये तो झूठा आरोप है। जो मतलब आदमी झूठे आरोप होते वो जो है उनके थोड़ा विचार का ही फर्क है। तो उससे आगे पानी भी पहुंच पाया क्या? उसके आगे जो है ये पाइपलाइन है उसकी RCC की, वो भी बन गई डग्गी तक नई। वो जो है हमारे फिल्टर हैं, फिल्टर चौक हुए पड़े हैं, तालाब खराब हुए पड़े हैं। वो तालाब और फिल्टर वो पैसा सरकार ने लगाना है। उसमें कोई गांव राम या चंदा करके या सरपंच या कोई विपक्ष अपने घर से लगा नहीं सकता। उसका कोई मतलब अलग डिपार्टमेंट करेगा या जैसे पंचायत से पैसा नहीं, उसका जो है ये पब्लिक हेल्थ करेगा। पानी का महकमा होता है, पानी विभाग वाले डग्गी वाले करेंगे। वो प्रक्रिया चालू है, वो एस्टिमेट बनकर जा रहे हैं। जिस दिन तालाब ठीक हो जाएंगे, वो जो है फिल्टर चौक हो रहे हैं वे ठीक हो जाएंगे, उस दिन गाँव को हर एक आदमी को हर घर में पानी आएगा, और हर एक स्टैंड से आएगा।
और उसके लिए एडवांस में एक बार कैमरे को इधर फेंक दो, इस तरफ इसको फेरो। अच्छा। और तो फेरोगे तो ये पाइप देखो, ये आधा इंची पाइप स्टैंड के लिए, ये कई सौ पाइप हैं, कई सौ। पर ये थोड़ा इतने वहाँ से इतने पानी के फिल्टर चौक हैं वो ठीक नहीं होते, तालाब ठीक नहीं होते, इतने गांव में आगे पानी तभी तो आएगा। ठीक करने का काम वो पब्लिक हेल्थ का, वो पब्लिक हेल्थ का है, उनको प्रस्ताव दे रखा है, हमने उनसे विनती भी करी है, पर्सनल तौर पे मैं चंडीगढ़ मिला भी हूँ। ठीक है, हमारी नीति है काम करने की, दिखावे की और फेसबुक किया कि नहीं। कुछ आदमी होते हैं फेसबुक पे कभी इधर से देखेंगे कभी उधर से, हमारे ग्राउंड पे इस कैमरे ने ले गए, आप गाँव में चलो और गाँव से हर एक आदमी से पूछो, ठीक है, उसकी कहेंगे, मेरी मेरे कहेंगे, ये तो साफ सी बात है। ये तो होता है गांव में भाई, कुछ पक्ष के होते हैं कुछ विपक्ष के। विपक्ष के होते हैं, दोनों पार्टी हर एक दूसरे की अपनी अपनी कहेगी, पर आपका भी एक नैतिकता का फर्ज बनता है। जैसे मैं कोई आरोप लगाता हूँ या वो मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है, उनकी दोनों के सुनो और उस ग्राउंड पे जाकर जमीन पे जाकर अपने कैमरे को मार कर देखो। ये नहीं बिल्कुल हम इसीलिए आए क्योंकि आपका ही पक्ष सच है। जी जी बिल्कुल। एक और सवाल था कि भाई आपकी जो पीएचसी है उसकी जर्जर हालत है। हाँ, वो जो पीएचसी है उसकी हमने एस्टीमेट भेज गए, नई के लिए उसके 8 लाख रुपए आए हुए हैं। अच्छा। उसका टेंडर लग रहा है और वो जो है उसका काम चालू होने वाला है। उसके रिकॉर्ड में देखियो क्या इस पीएचसी के 8 लाख रुपए आए या नहीं आए। नहीं आए हों और तो मैं झूठा, और मैं आ रहे होंगे और तो वो झूठे हैं ही। फिर एक बात और अगली जो मैंने वे आपके द्वारा पता लगा कि उन्हें आरोप वे लगा रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं, चैनल द्वारा मेरा लगा है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ये अब मेरे गांव में स्टेडियम नहीं है। हाँ, स्टेडियम की बात करते हैं तो आपके बच्चे खेल नहीं पाते आपके गांव में। वो जो है मेरे गांव में इतना बढ़िया स्टेडियम है, व्यायामशाला में। इस ब्लॉक में 47 पंचायत हैं। मेरे विपक्ष का भी काम है और मीडिया का भी काम है और मेरा भी काम है। व्यायामशाला में जाकर देखो, कम से कम मैंने ऐसी तो बागवानी चला रखी, 200 तो पेड़े, जैसे अपने बेटा बेटी को बच्चे को माँ बाप संभालता ना, ऐसे तो पेड़े संभाल रखे हैं। अच्छा। चगरदे का पटपात है ये भाई, मतलब घर बैठ कर स्टंट मार दें, ये रेस करना जो जागा वो तो उसी पटपात में तो वही तो चलेगा। एक बार मैं आपको, आप मेरे से साथ चलियो या उसके साथ चले जाइयो या अकेले चले जाइयो, जटुल्ला रोड पे जो है अपनी वह है एक व्यायामशाला, वहां जाकर देखोगे तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। आप बहुत मतलब समाज में घूमते हो पर आपकी आत्मा ना वो खुद ये बताएगी या कुछ हुआ या नहीं हुआ, और उस कैमरे ने उसी के ऊपर घुमाइयो। बिल्कुल। फिर रहेगी बात ये इसकी कि भाई स्टेडियम में खड़े खदवा दिए, जो ये कह रहे हैं खड़े खदवा दिए नरेंद्र स्मारक में। जो वो भाई एक और जो बोल रहा है चैलेंज के शुरू में बेरा पाटा है, उसको एक लालसा है, मैं सरपंच बना, उसने मेरे से मंथली मांगनी शुरू की। अच्छा। उसने कहा मैं दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट हूँ। ये गंभीर आरोप है, गंभीर से भी गंभीर। मैं कमिश्नर से भी, डीसी से भी, और हमारी पंचायती राज का एक अपना है सुधीर राजपाल, उसका हमारी उनकी बहस हुई थी, उन्होंने 50,000 रुपए का वकील कराया था चंडीगढ़, और मैंने अपनी सच आमने सामने अपनी खुद बहस करी थी। सच्चाई को दाग नहीं होता, ठीक है। उसने शुरू में मेरे से मंथली मांगनी शुरू करी, बकरे मर्गे दारू चाहिए। मैंने कहा था मैं नेक नीति का आदमी हूँ, मैं ना दारू पीता, ना बकरे खाता, ना खवाऊं। उसने मेरी आरटीआई लगानी शुरू करवा दी। अच्छा। खुद कर दी। चलो उन्हें आरटीआई लगा दी, कोई बात नहीं। जाल कितने लगे, एक बात। दूसरी उसने लगा दी पीले कार्ड आप है, कितना नाम भेजे, पीले कार्ड किसके बने। उसने भाई क्या तकलीफ थी गरीब आदमी के, जिसके बन गए जायज बने हैं। फिर उसने एक आरटीआई लगाई कि जो है मकान के कितने नाम भेजे, वह भी मेरे पास सारे कागज है जो मैं कह रहा हूँ, उनकी फोटोकॉपी दे सकता हूँ आपको। मेरी गाड़ी गन्नौर खड़ी है, गाड़ी में सारे कागज पड़े हैं, इसलिए आप अचानक आ गया, मेरे को थोड़ा पहले होता मैं प्रूफ के साथ देता। हम तो अचानक से ही आते हैं, मैं जो है फिर भी दे दूंगा। जैसे उन्होंने लाए भाई मकान कितने पास हुए, भाई ठीक है गरीब आदमी का जिसके उसके घर से केजा था, कितने लगाए उनको बताओ। फिर तीसरी बात, जो आदमी खुद गिर रहा है, जो ये बोल रहा है, ये जो आरोप लगा रहा है, ये जो भाई दिल्ली पुलिस वाला, इसके घर के सामने पंचायती जमीन घेर रहा है, खुद अपने आप घेर बना रहा है, ओटड़े कर रहा है। वहां बगल में मेरे गांव के बरादरी के कमार बरादरी के घर हैं, 2-4 भाई उनके बच्चेदार नहीं होते, घर नहीं होते, उन पर मुकदमा ठोक रहा है। अपनी कुर्बान में से देखना चाहिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं दूसरी बात, मैं अब आज सरपंच हूँ, तो मैंने अपनी कुर्बान में कलर खोल कर देखना चाहिए मैं पीछे क्या कर आया हूँ। ये जो हमारे आशीष जी हैं, ये कहीं नौकरी लगे थे, कहते मैं इतना रहा हूँ, वहाँ कितना गबन कर है, गबन होने के बाद वहाँ से ताया गया है। अच्छा। हाँ, बड़े आरोप।
सच्चाई है। इसका ये पूछो तू किस लिए छोड़ के आया, वहां से गमन कराया, बढ़िया पोस्ट पे था, बढ़िया रुपये कमाओ था, छोरा बढ़िया पढ़ा लिखा है, मैंने उससे कोई द्वेष नहीं, पर सच्चाई भी तो बता दो, मीडिया क्या कपड़े था आया क्यों। हाँ, सच्चाई तो वहां से गमन किया, वहां से फिर निकाला गया है, ठीक हो गया। अच्छा और आरोप बताओ क्या है मेरे ऊपर। और तो ये है प्रधान जी, जैसे अब बात करें कि भविष्य में कि आप चुनाव लड़ोगे भविष्य में। अच्छा फिर रही बात है दूसरी, मैं तेरे को आपको बता दूं थोड़ा और रहेगी उसका। ये कह रहा है हमारे 15 साल 20 साल हुए सरपंच बने, मैं मानता हूँ तो बने हैं भाई। वह जो सरपंच बने उन्होंने कितनी चपाट बनाई गाँव में, मैंने 2 चपाट बनाई अपने कार्यकाल में, एक वाल्मीकि की और एक बलोदा राजपूत की। और क्या क्या कार्य। फिर उनने ये बताओ कि नया काम क्या कराया, मैंने तालाब खदवाया, ज्ञानी वाला तालाब, पछाइया वाली चपाड़ में पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मेरे को ये कहा था इस मिट्टी को सरपंच साहब कहीं भी ले जा। तेरे से पहले पंचायत ने ये जोड़ खोद दिया था, चगड़ते की मिट्टी बेच दी थी, बराड़ी तालाब, और पशुओं के टांग टूटे थी, मिट्टी की बिक्री तू करेगा, कितने ले जा, बेच गेर कितने कर, जोड़ बढ़िया खोदिए। 35-40 लाख 50 लाख रुपए की मिट्टी थी जो गांव के कैसे उसकी बिक्री नहीं करी। मैंने शमशान घाट में भाई वो के घर, रास्ते में, खेता में, अस्पताल में, स्कूल में, व्यायामशाला में, ठीक है, वो मैंने डलवाई। यो एक मतलब जो है जो आरोप लगा रहे हैं कि मिट्टी बेचता, मैं उस मिट्टी को नहीं बेच लेता जो कि मेरा गांव वो रहा। अच्छा उसके बाद में वे सरपंच बने, उन्हें कई काम 15 साल से सरपंच बने, गांव मेरा है। अरे गांव के ठीक है मैं कहूँ वो रहे, उन्हें कराया क्या, वो कराया हुआ तो गणा दो जैसे मैं गणाने लग रहा। फिर उसके बाद में जैसे गांव का तालाब है, बहुत गांव के कम तालाबा में जो है स्पेशल जोड़ का पानी भरने के लिए मैंने जटोले माइनर से लेकर के और ज्ञानी तालाब तक ओपन खाल बनवाया, स्पेशल स्पेशल। अच्छा स्पेशल काम कराया। उसके बाद जो तालाब मैंने खदवाया था बराड़ी, उस तालाब पे जो बोर जो ट्यूबवेल लग गया रहा ना, इतने मोटे पैप की स्पेशल पैप लेनी मैंने दबाई, पैप लेन दूसरे तालाब में। अब गांव का जो है तालाब पानी से भरना हो तब वहां से पैप में से पानी आएगा, जैसे बड़े बड़े जमींदार आ गया अपने खेत में, अब सीधा पानी आ जा, कोई प्रॉब्लम। यो काम मैंने बढ़िया नया कराया। वो इतने दिन सरपंच रह गए, कह रहा है वो आज तक 700-800 साल मेरा गांव हो गया, आज तक गांव का स्टैंड नहीं बना किसी सरपंच से। वो इस पंचायत ने, इस गांव ने इस टाइम बनाया। नाम किसी का होता है, करने वाला गांव होता है। जी जी, मेरा कोई नाम नहीं है। 700 साल में गांव में स्टैंड नहीं था। रही बात दूसरी, आखिरी जगह होती है, मैं भी और विपक्ष भी और आप भी, हमारे सब कुछ वहीं जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं। आज तक मेरे गांव में शमशान घाट में ऐसी छावा या लेंटर नहीं था। अब जो कि किसको अणुई हो जा और तो टेम पे हम जो है वहां दाह संस्कार कर दे, बारिश से बच जा, वो लेंटर मन ने गिरवाए। अब से पहले गांव में नहीं बने। फिर जो है शमशान घाट की 4 दीवारी मन ने करवाई, आज तक वह 4 दीवारी नहीं हुई। व्यायामशाला है, व्यायामशाला का मैंने आपको बता दिया, वो मैं हमने बनवाया, हमारी पंचायत ने। मैं का नाम गलत होता है, मैंने नहीं, मेरे गांव ने। पर इस टाइम में टेम यो है, मैं नहीं, गांव ने, ठीक है। व्यायामशाला जो है वह मेरे टेम में बनी। फिर उसके बाद में आप आ जाओ आंगनवाड़ी जो है, एक भी मेरे गांव में बिल्डिंग नहीं थी आंगनवाड़ी की स्पेशल। इस कार्यकाल में मेरे गांव ने, बलराम ने नहीं, इस पंचायत ने नहीं, मेरे गांव ने 2 आंगनवाड़ी बनवाई। क्या आज से पहले भी मेरे बच्चों को इसकी आंगनवाड़ी की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। उसके आगे आ जाओ, जिस दिन से मेरे गांव ने 800-700 साल से बस रहा होगा, उस दिन से लेकर आज तक स्कूल 8वीं का था, 10वीं का था, और उसके वही कमरे थे जिस कमरे में मैं पढ़ रहा था, मेरे बड़े भाई भी पढ़ रहे थे, वह कड़ी पढ़े थी। अच्छा 5 कमरे बनवा दिए स्कूल में। स्कूल 10 ताई का था, वो जो है 12 ताई का करवाया। अच्छा 12वीं तक हो गया, 12वीं तक हो गया स्कूल, ठीक हो गया। वो आज से पहले क्यों नहीं होया। फिर जैसे स्कूल में पंचायत फंड से बाथरूम बनवाए, बाथरूम के बाद में जो भी है वहां से ये कमरा के आगे गए, ये अपना ये टैल लगवाई स्कूल में। स्कूल में ही फिर क्या है, मतलब
आपके हाँ, मतलब स्कूल में आपने काफी सुधार आप भी करा है। काम कराया आपके माध्यम से। जैसे स्कूल में टीचर आकर यहाँ सो जाते थे, अच्छा। एक बार मीडिया आपके साथ सज्जन पत्रकार आया, उसने वो 8 बजे स्कूल लग गए, वो 8:45 बजे लौट रहे मास्टर थे दरिया पे। अच्छा, आपके थाना कला मेरे वाले गांव थाना कला में उस मैंने पता लगा, मैं सरपंच बनाया था। उसके बाद में मैंने जो है स्कूल में कैमरे लगवाए। अब कौन टीचर कितना पढ़ाता है, अच्छा। 13 कैमरे लगवाए। स्कूल में चोरी हो गए थे कंप्यूटर, हरियाणा में 3,000 से लगभग 3,000 स्कूल के कंप्यूटर चोरी हुए हैं। उसमें से पूरे हरियाणा में ये आ जाओ, कोई भी सरपंच आ जाओ या कोई पत्रकार मुद्दा आ जाओ, किस स्कूल में जो है ये कंप्यूटर रखवाए हमने अपने बच्चों के लिए। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, अच्छा। वहाँ जो है गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो उनके माँ बाप तो इतना वो नहीं कर सकते। ये जो है कंप्यूटर 10 कंप्यूटर ग्राम पंचायत से इस पंचायत ने रखवाए, गरीब बालकों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। स्कूल में ये कार्य करवाया। और तो भाई के का अगर ये जो रह गया बात है कि ये नरेंद्र स्मारक में माटी करवा दी, नरेंद्र स्मारक में माटी करवा दी, जो ये कह है जो आरोप लगा हुआ है, वो नरेंद्र स्मारक में जो माटी करवाई है वो सरपंच वगैरह ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराई गई है, अच्छा। वो ब्लॉक समिति द्वारा करवाई गई है। आरोप लगाने वाला कम से कम ये तो देख लो, मैं आरोप लगा रहा हूँ तो इससे होगा या नहीं होगा, जांच कर ले पहले। जांच तो कर ले, पूछ ले, मेरे तेरे से पूछ ले, ना बेरा होता है। सही बात। एक आदमी हुआ रहा पड्याउड़, बिल्कुल। एक आदमी हुआ रहा ग्राउंड पे मेहनत करने, या वो कैसा भी है, एक पढ़ाई हो है कढ़ाई हो है, तो 2 तरीके होते हैं। कम से कम वो न्यूता देख लो कि ये जो मिट्टी डाल ली है ये सरपंच ने डाल ली है या ब्लॉक समिति ने डाल ली है। सही। वह जो मिट्टी डली है वो ब्लॉक समिति के थ्रू डली है और वो स्टेडियम के बराबर से डली है, स्टेडियम के अंदर से नहीं डली, जो ये आरोप लगा रहे स्टेडियम से डली है। जी, ठीक है ना। जी। अब फाइनली एक क्वेश्चन आता है लास्ट में कि अब अगला जो चुनाव आने वाला है, क्या आप उसमें फाइट करेंगे? उसमें मैं तो गाँव ने बना रखा हूँ, फाइट की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा। हाँ, देखा हुआ नहीं मेरे पास, मैं फेसबुक या नहीं हूँ। आज ये लिख दिया कल वो लिख दिया, मैंने लिखना ही नहीं आता, मैंने तो काम करना आता है और आत्मा से करना आता, आदमी की इज्जत करनी आती है। तो जैसे फेसबुक या नहीं हूँ। जी, कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा। ये पता छपड़ी ये क्या है, ये पता बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आप वो बात थोड़ी और ले ले। मैं ये कहना चाहूँ, आपने को ना चुनाव लड़ोगे, चुनाव मेरा गांव लड़ रहा है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा, और गांव ने बना रखा हूँ, पीछे ही बनाया हूँ और अब भी बनाएगा। जैसे आदमी है पूत के पाप पालने में पिछड़ जाते हैं, जो आज तक मैंने 5 साल में कर दिया, पहले भी तो सरपंच रहे हैं, उनके किसी ने हाथ पकड़ रखे थे, उनने क्यों नहीं करे भाई? गाँव की सारी गली बना दी, कोई एक भी गली से नहीं बाकी नहीं, और भी अधूरी है तकाजा मत मानो मोदी जी, मैं तो इंतजार कर रहा था। अब क्यों ऐसे पूछोगे तो मैं सारी तो गांव थाना कला से सैदपुर तक रोड बनवा दिया। अच्छा। गांव थाना कला से तुर्कपुर से तुर्कपुराली नहर जटुल्ला माइनर से लेकर यो तुर्कपुर छोटे थाने तक रोड बनेगा। इसकी PR जो है चंडीगढ़ पड़ी हुई है, पास हो रहा है। कसेरले वाला जो रास्ता है वो हमने बनवाया खेता का। स्वामी जी मेरे गुरु जी हैं, पर्सनल हैं, वो उन्हीं की देन है, जो कुछ भी है मैं जी हूँ इतने उन्हीं की देन रहेगी। उनके आश्रम का रास्ता पक्का कराया। जो पगलेत का जो पानी आता है नहर पे, पाई वाली नहर पे ट्यूबवेल लगा पाइपलाइन स्पेशल दबवाई इस कार्यकाल में। और इतना काम ना था आज तक किसी ने कराया और ना करे, और जो जिसा होगा ना उसके इसी विचार होंगे। जो गमन करनी होगा उन्होंने नहीं सोचे, तो गमन नहीं करे है, गलत है। रही बात दूसरी, यो भाई जो न्यू का था कि मिट्टी बेच दी 2 करोड़ की बेच दी, यो जो भाई कहे है, इसने मेरे को फिर उसके बाद में पहले तो दारू मर के मांगे, फिर की खचकी सब क्या दरखास्त ला दी, फिर इन ऑफर 2.5 लाख का भेजा, अब 2.5 लाख रुपये दे दे, फिर वो भी ना दिए। फिर इसने अपने वकील के थ्रू मेरे पास कागज से 10 लाख का क्लेम भेजा। अच्छा। अब भैया 10 लाख रुपए दे। इसके वकील ने क्या कहा है, जो दिल्ली पुलिस वाला इसने क्या कहा, अब ये जो है 10 लाख रुपए मेरे क्लाइंट के नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, 10 लाख रुपये दे। 10 लाख रुपये हमारी खोर है, हमको नहीं खेती आदमी गांव ने जिम्मेवारी लाई थी, काम कर दिया, गलत है। अर्थ ऐसे किसी के सोचने से ना तो 10 लाख रुपए मिलते, और किसी के कहने से वो अपने गुरबान में झाको मैं क्या हूँ, क्या मैं अपनी चेयर में बैठा हूँ, क्या मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, क्या मैं अपनी दादा लाई में बैठा हूँ, या गाँव के हड़फियोड़ में बैठा हूँ। सही बात। अगर जो सही समझदार आदमी इज्जत वाला होगा तो ऐसे झूठे आरोप किसी का लगा होगा नहीं। और ये मैंने इसलिए कई आगले ने मेरे पर आरोप लगा दिया, तो मेरे को सच्चाई बताने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात आपका ये जो है
हकीकत में आप ग्राउंड पे जाइयो, जितनी मैंने बात बताई है व्यायामशाला में भी जाइयो, स्टेडियम में भी जाइए। स्टेडियम से बाहर से वो मिट्टी खुद रही है, ना कि स्टेडियम से, और वह ब्लॉक समिति ने गिरी है। और जो ये चेयर गल रही है, आरोपी अभी उनकी चेयर गलवा गई है। देखियो, क्या तुम अपने दादालाई प्रॉपर्टी पे बैठे हो? अपने मैं अंदर जाग कर देख, ठीक है। और मेरे के साथ भी ना तो हर ना हो। और इस ये 45 गाँव में जो ये है ना अपने सरपंच, सबके बजाय तो मेरे हमारे ट्रैक नर व्यायामशाला में देख का आपका दिल आपसे मुंह से नहीं कवारे। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे जी। और सब अच्छे हैं, हाँ जी, ठीक है, सब मेरे से अच्छे हैं, पर मैं अपने आप को सबसे अच्छा मानता हूँ। ऐसे मेरी आत्मा ने बेरा है। नहीं, सही बात, नहीं होता। सही बात। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जो है पक्ष भी रखना जरूरी होता है। अगर कोई किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसका पक्ष भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज चैनल। हो सकता है अगला आपका गांव हो जी। एक बात और है, अब भी कुछ रहेगा जी? हाँ, अच्छा, मेरे तो जो है आपके थोड़े शब्दों में, हाँ, कभी थोड़े शब्द मैंने बंद कर दिया। मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल से, इस गांव से, अगर सरपंच की वोट देने से पहले सरपंच के पीछे खड़ी टीम को भी देखियो। अब ये गांव का विकास करेंगे और गांव में दादागिरी करेंगे। बस ये मेरी आखिरी जो है आपसे वाणी है, भाषा है, कसो लाले, ठीक है। गांव से अपील है। हाँ, गांव से अपील है, गांव से प्रार्थना है, ठीक है ना। अगर भाई वोट देने से पहले सरपंच की जो आदमी वोट दे, वो वोट देने से पहले जो है उसके पीछे खड़ी टीम को भी देखियो। ये दादागिरी करेंगे या गांव का विकास करेंगे? गांव का विकास तो होता है ऐसे जैसे मन ने कर दिया। हाँ जी, और दादागिरी पहले भी होती आई है। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लंबी जो है डिस्कशन भी चला, और हो सकता है कि अगला गांव आपका हो। तो आप तैयार रहिए, देखते रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। हम उसको ट्रिम नहीं करेंगे, ठीक है। दोबारा से एक बार इन्होंने कहा कि भाई एक बार और कैमरा खोल लो, मेरा एक छोटा सा पक्ष और रह गया रखना, अधूरा रह गया कोई पक्ष रखना। तो वो भी हम दिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि भाई किसी का मन में ये रह जाए भाई आए थे हम, उसका अधूरा रह गया। नहीं, रखो जी। भाई पत्रकार साहब फटका रह गया, कोई आग मतलब बात तो रहेगी थी। आरोप लाए भैया ने, मैं जवाब दे दूँ। बेरा तो पाटना चाहिए गामरा में। उनका आरोप है कि बिजली आ रही थी हमारे गांव में 24 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे, 24 घंटे पूरी आया करती। मैं भी कहता हूँ आया करती, पर जो क्यों कर आया करती, कब से आया करती? वो जो पंचायत थी उसने एक एग्रीमेंट कराया था। अच्छा। अब भाई बिजली जो है हमको 24 घंटे चाहिए, हम बिजली की जगह जमीन दे देंगे। जमीन दे दी, गांव ने रेजुलेशन कर दिया, उनको दे दिया। वहां से कोई भी लिखित में उनने एग्रीमेंट नहीं लिया। यह जो गांव की या पंचायत की गलती है, जो जब जिम्मेवार आदमी थे। ये वो कौन से प्लान में होता है सर? वो जो है अपना दलबाग थानेदार आपसे पहले? हाँ, मेरे से 20 साल पहले, और 20 साल पहले। हाँ, मेरे से 20 साल पहले आया था। अब क्या है, सरकार हमेशा बदलती है, अपनी अपनी पॉलिसी लाती है। सरकार भी बदलती है, अपनी पॉलिसी लाती है। ये पॉलिसी आई सरकार की कि भाई कोई भी आदमी जो है फ्री बिजली नहीं लेगा, सबको हम सम्मान देखेंगे, बराबर देखेंगे। उन्हें कह दी भी आप अपना मुआवजा उठा सकते हो। अच्छा। मेरे ऊपर आरोप लगाया, मेरे विपक्ष, मेरे भतीजे भैया ने, गाँव ने अब बिजली बेच दी। मैं बिजली बेचूँ तो भागड़ा बांध लेकर यारे थे की सरकारी दफ्तर है, मैं भी एक बटन ना चस है, बल्ब चस है, ठीक। ये झूठे आरोप से। और उसके ऊपर जो है बिजली कटी, उसके ऊपर मैंने कोर्ट में दावा कर रखा है। अच्छा। उसके कागज भी है, तारीख भी बता दूंगा। अच्छा। उसमें जो है कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें मैंने एक रेट ला रखी है। अब हमारी एग्रीमेंट हुआ था, अब हमने 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे बिजली चाहिए, वह मिलती नहीं। या तो मेरी जमीन ने गांव की ने खाली कर दो या बिजली दे दो। उसमें राम भगत वकील है, खरगोदा केस चल रहा है। गवाही की तारीख थी, मैंने बहुत से भैया था कहीं भी गवाही की तारीख है, गवाही दे दो, बिजली आ जाएगी। भैया हमने बदले में जमा दी थी। ये जो आरोप लानियां नहीं ना, आरोप लानियां में था, एक भी आदमी उड़ा कोर्ट में कोने गया गवाही देने। एक उस प्लान का जो एक मेंबर था जर्नल जाति से नाई, सिर्फ एक मेंबर देखा है वो गवाही। अच्छा। और नहीं तो हमने 5-4 आदमी ने गवाही दी जी जब ये प्रस्ताव हुआ है हम बैठे थे, और ये हमारी जमीन के साथ देने में बदले में हमने लेट चाहिए। ये आरोपी हैं, ये ग्राउंड में कौन है, ये मतलब फेसबुक या पर, इस कैमरे पर, टेलीविजन पर है जी। यह है बात। अब भी कोई बचता है? कोई बात ना, बच्चन ने तो भाई बात इसी है, फिर वह बात है ना, फिर दोबारा कैमरा खोल लेंगे ना। वह बात तो ठीक है, बच्चन की तो बात ही यह है। अगर ठीक से आपने बेरा है जो सच्चाई है भाई, जो जितनी बात हुई ना, इन्हें आप जो है जरूर देख पाइयो। क्यों इनसे देखने से
बिल्कुल, आदमी देखेंगे, आत्मा बिल्कुल ने जरूर शांति होगी। एक दूसरे के विपक्ष में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ना- चलेंगे, अभी चल पड़ेंगे थोड़ी देर। ना विपक्ष मैंने संतुष्ट कर सकता, ना मैं विपक्ष ने संतुष्ट बिल्कुल, कर बिल्कुल, पर जो आम आदमी है उसके आप आत्मा जाने परमात्मा जाने वो आप परख लेगी। नहीं बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। हो सकता है अगला गांव आपका हो, आप जरूर तैयार रहिए, हम आ रहे हैं आपके गांव में।